आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और भोपाल के एक ऐसे स्कूल में हैं जो सीएम राइज स्कूल के नाम से शुरू हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है जिसमें पहला स्कूल उन्होंने भोपाल में खोला है। तो आइए चलते हैं और बच्चों से कुछ बातें करते हैं और शिक्षक से कुछ बातें करते हैं। मैम आप ये बताइए कि ये जो आप बच्चों से जिस तरह बात कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, क्या है ये तरीका, क्या क्या बताना चाह रही हैं? Actually, this is a role play method. First, I will teach them that how to explain their feelings through emojis, and each emoji is having like two expressions, happy and sad. उसका जो opposite है वो भी उसी में दिया है. So gradually they will learn how to use different vocabulary in their talking and how to use the opposites, and they will remove the hesitation while they will talk in English. तो जो उनको hesitation होता है बोलते समय वो भी निकलेगा, and they will come and perform in a role play, और this is the way they will learn spoken English. वेरी गुड मैम। मैम ये बताइए कि ये बोर्ड जो सामने हम देख रहे हैं, जी। ये किसके लिए यूज होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? जी, दिस इज अ स्मार्ट पैनल और इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इसी इमोजी का वीडियो है जो मैं दूसरी क्लास में परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, एंड द सेम वीडियो आई विल शो टू अदर क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दे विल ऑल्सो बी फैसिलिटेटेड while I have taught one time, but it is using in many classrooms, so other students are also getting benefits from these videos. मैम तो ये जो आप जिस तरह बता रहे थे एक्सप्रेशन हमारे, Yeah. ये इनके डेली करिकुलम में होता है या वीकली या मंथली, किस तरीके से इनके डेली असेंबल है ये कोर्स में? Like it is inbuilt in their syllabus. वो हमें कहीं लिखा नहीं है कि हमें ये कराना है, but we are using different methods of teaching. This is activity method. So if we are teaching them opposites, so this is another way of teaching opposites, that we can teach opposites through the emotions, through emojis, through some teaching ads जो हम TLM बनाकर बच्चों को दिखाएंगे, तो it will leave long impact on their memory. तो वो मेमोरी में कार्ड में उनके फिक्स हो जाएगा, एंड आफ्टर आई लीव द क्लास दे प्रैक्टिस देमसेल्व्स. दीज इमोजीज आर ऑलवेज प्लेस्ड इन दीज शेल्व्स इन द क्लासरूम. व्हेनेवर दे आर फ्री दे टेक आउट द इमोजीज, दे परफॉर्म रोल प्लेज इन द क्लासरूम, एंड दैट्स अमेजिंग. बिल्कुल। मैं बच्चों से भी पूछ लेता हूँ कि उनको ये एक्टिविटी कैसी लगती है। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ प्रीतम कौर। क्या कुछ सीखा आपने यहाँ से अब तक? यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं पुराने स्कूल में, मतलब मेरा न्यू एडमिशन हुआ है इस स्कूल में। इसी साल आए हो आप यहाँ पे? Yes, sir. पहले कहाँ पढ़ते? मैं पहले इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और इसी साल मेरा सीएम राइज स्कूल में एडमिशन हुआ है। इंडियन पब्लिक स्कूल? हाँ। तो मतलब प्राइवेट स्कूल था वो? Yes. उससे आप सरकारी स्कूल में आए हो? Yes, sir. ये डिसीजन क्यों लिया? सर क्योंकि मतलब प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो रही है, और मतलब पुराने स्कूल के मतलब हमारे लेक्चर जैसे बोल रही थी वो कि लेक्चर छूट जाते थे, टीचर्स मतलब और बिज़ी रहती थी, बट लेकिन यहाँ पे हमें पूरी मतलब हर फैसिलिटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे। इतने मतलब प्राइवेट स्कूल में हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ नॉर्मली जो आपके लेक्चर लगते थे वो, और बहुत से बहुत हुआ तो आपका स्पोर्ट्स वगैरह, पर लेकिन यहाँ पे लेक्चर भी लग रहे हैं, यहाँ CCLE भी होता है। एक दिन हमारे अभी न्यूज़पेपर हम लोग ने बनाए थे, और फिर अगली बार में हम लोग को मतलब उसी के अकॉर्डिंग स्पीच देनी होगी, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एक्टिंग होगी, फिर उसके मतलब ऐसे करके और एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो घर वालों का क्या कहना है अब जब आप प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आओ तो उनका क्या फीडबैक है अब? उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा पहले से। ओके। और कौन है जो पहली बार स्कूल में आया है यहाँ पे पढ़ने? आप इसके पहले कहाँ थे आप? इससे पहले प्राइवेट स्कूल में थे, इसी मतलब इसी ईयर आए हैं 10th क्रॉस करके 11th में। फ़िलहाल अभी हमारे मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स में थे वहाँ पे लिटरली जो होता था उतना ध्यान नहीं देते थे, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे, बट यहाँ पे टीचर्स मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं और हर चीज़ को अच्छे से समझाते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करते हैं,
और अभी हमारे स्कूल में इलेक्शंस भी होता है, वाई साइड गर्ल, वाई साइड इलेक्शन भी होते हैं? हाँ। चलो कोई लड़कों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी 3 लड़कियों से बात की हुई है, तो जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है स्कूल के बारे में, उन्होंने क्या कुछ लर्न किया है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? Myself Mirza Anbek from class 10th B, CM Rice Government Higher Secondary School बरखेड़ी। तो आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं न्यू एडमिशन हूँ। मैं अभी 9th क्लास में यहाँ पर आया हूँ, प्राइवेट स्कूल से, CBSE स्कूल से यहाँ पर। सीबीएसई स्कूल छोड़ के आप सरकारी स्कूल में आए हो? जी। क्यों आए हो आप? बिकॉज सर यहाँ की जो स्टडिंग मेथड है, यहाँ के जो इंटरैक्टिव पैनल्स पे पढ़ाने के तरीके, और यहाँ की जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है खुद से, आई हैव नोटिस दैट कि मतलब फ्रॉम द CBSE स्कूल इट इज़ वेरी वेल बेटर देन CBSE schools. It is more developed, it is more good in studying, and it's more it gives us more facilities. और यहाँ के पढ़ाने के जो टीचर्स के तरीके हैं, जैसे हम उनसे जितनी बार पूछें वो हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पूछो तो वो एक बार ही फिर चिल्ला दें या कुछ। हाँ, बेशक जितनी बार पूछोगे, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं पढ़ते। वो पढ़ाते ही रहते हैं जब तक हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ये चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो पढ़ाने के मेथड्स हैं, जो इंटरैक्टिव पैनल्स पे पढ़ाया जाता है, जो क्रोमियम यूज़ करके, यहाँ पे जो हम लोगों को यूट्यूब वगैरह पे ऑडियो वीडियो के ज़रिए जो हम लोगों को बताया जाता है, वो बहुत ही एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। वो मतलब जो उस स्कूल में भी थे मेरे स्मार्ट गोल्स, मगर ऐसे कुछ नहीं पढ़ाते थे जैसे उस CBSE स्कूल में था। मगर ये जो स्कूल है ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और मैंने जो चीज़ अपने आप में नोटिस करी है कि मतलब जैसे इसमें जैसे हमारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक उमंग एंड अदर ऐसे जो अदर CCLA एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उन सब में हम लोगों की जो एक्टिविटीज़ में भाग के जो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी और ऐसा भी नहीं है कि कुछ सिर्फ CCLA और उमंग के बारे में ही बता रहा हूँ। हम लोगों को अलग अलग, जैसे जिस दिन कुछ दिन होता है, जैसे स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, वो सब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे में हम लोगों को कभी गेम्स खिलाए जाते हैं। एनुअल डे के दिन एंकरिंग करी जाती है और बहुत पेरेंट्स को बुला के बताया जाता है। तो हमने देखा सीएम राइज स्कूल की कई सारे रंग हमने यहाँ पर देखे, बच्चों को देखा, तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या बच्चों को शिक्षा दी जाती है और क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो इस विद्यालय को आम सरकारी विद्यालय से अलग बनाती है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ की शिक्षिका। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी सैनी है और मैं यहाँ विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। जी मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो नाम है इसका सीएम राइज स्कूल, क्या नाम के पीछे की कहानी है, उसमें क्या कुछ अलग है यहाँ इस स्कूल में? नाम के पीछे की ये कहानी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी ने कुछ स्कूलों को सिलेक्ट करके CM राइज बनाया है। जैसे दिल्ली में हम स्कूल्स देखते थे जिसमें सर्व सुविधा युक्त सरकारी स्कूल है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भी कुछ स्कूलों को चुना जिसे वो एक प्राइवेट स्कूल की तरह बनाना चाह रहे हैं। सर्व सुविधा मतलब हर चीज़ें जो बच्चा प्राइवेट में पैसे देकर सुविधाएँ चाहता है वो अब उन्हें सरकारी स्कूल में मिल रही हैं, इसलिए इन स्कूल का नाम है CM राइज स्कूल। तो जैसे हम समझने की कोशिश करें, जैसे अभी मैंने आपको देखा आप एक्टिविटी करा रही थी बच्चों को, तो पढ़ाई के अलावा, जो किताबी ज्ञान के अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ स्कूल में की जाती हैं? देखिए पढ़ाई के अलावा हम बच्चों को, हमारे यहाँ प्रति शनिवार CCLE एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंतर्गत विशेष तरह की थीमें दी गई हैं। मतलब हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, उनके लेखन पर बात कर रहे हैं, उनको बोलना सिखा रहे हैं, उनको क्राफ्ट सिखा रहे हैं, उनको गाना गाना सिखा रहे हैं, उनको डांस करना सिखा रहे हैं। बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी को अभिव्यक्त करना सिखा रहे हैं जो केवल लिखने में पॉसिबल नहीं होता था पहले। और हमारे हर महीने की अलग थीम होती है जिस पर हम बच्चे को ये वॉच करते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा हर फील्ड में नहीं जाता है। कौन सा बच्चा किस फील्ड में जा रहा है तो हम उस बच्चे के साथ उस फील्ड में काम करते हैं। हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो बोलता बहुत अच्छा है, वो लिखता बहुत अच्छा है, वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो फिर हमें उसे उस तरह के कंपटीशन में भेजते हैं आगे। तो बच्चे को क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि भले मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ और कला तो है जिसके कारण आज मुझे लोग जान रहे हैं। तो हमने लास्ट ईयर यही एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो हमारा काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो इसमें पेरेंट्स को कैसे ये एश्योर होता है कि अगर उनके बच्चे को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है या कोई जैसे मेडिकल एग्ज़ाम में जाना है या IIT में जाना है, तो प्राइवेट स्कूल के बजाय ये विद्यालय उनके लिए उतने ही फ्रूटफुल हैं और उनका बजट भी इसमें सिक्योर रहेगा? देखिए सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स बजट ही देखते हैं ना। प्राइवेट स्कूल में हम प्रतिमाह देख रहे हैं 5,000 फीस है, हर पालक उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ साल की 2,000 फीस है। तो पेरेंट्स, हम यहाँ पर भी ये ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रेयर में 5
जीके के क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं और उसको नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, ताकि बच्चा धीरे धीरे 5 रोज़ महीने में इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम उनकी तैयारी वो भी करा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रति माह के तीसरे शनिवार को क्विज़ होता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश, भारत, पर्यटन और खेलकूद सारे क्वेश्चन का समावेश करते हैं और बच्चों को वो देते हैं कि आगे जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएगा तो उनका कहीं ना कहीं वो लाभप्रद होगा। इसी पिछले ही हफ्ते हमारा स्कूल सीएम राइस बरखेड़ी पर्यटन क्विज में प्रथम स्थान पर आया है भोपाल जिले में। सारे प्राइवेट स्कूल को पछाड़ते हुए सीएम राइस बरखेड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता है, जो हमने बच्चों को तैयारी कराई थी तो वो आज काम आ रही है हमारे। बिल्कुल। तो अब इसमें जैसे एक स्कूल तो ये है, ऐसे और कितने स्कूल है और आगे कितने स्कूल की योजना है ये? अगर मैं भोपाल ज़िले की बात करूं तो 7 स्कूल भोपाल ज़िले में, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में हैं। पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 9,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनको सीएम राइस बनाया गया है। अभी सब में वो सुविधाएं नहीं है जो सीएम राइस बरखेड़ी में सुविधाएं हैं, क्योंकि इसको एक मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में, तो इधर ज़्यादातर वो सब सुविधाएं हैं। दूसरे स्कूलों में वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी पढ़ाई के तरीके यही हैं और ये सुविधाएँ आने वाले 1-2 सालों में बिल्कुल वहाँ पर चालू हो जाएंगी। अंगूर का गुच्छा बहुत ऊंचा था, आज नहीं बहुत रहा था, the fox jumped again and again. He saw a pot. There was very little water in it. The crow could not reach. जब भी कभी अच्छे स्कूलों की बात होती है तो एक माइंडसेट होता है हमारा कि ऐसे स्कूल में पढ़ाना जहाँ बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना। ऐसे में हमेशा प्राइवेट स्कूल ही दिमाग में आते हैं, लेकिन शायद सीएम राइस स्कूल इस स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। यहाँ पे बच्चे न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बल्कि बोलना भी सीख रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं उस शिक्षक से जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? Sir, my name is Nirmal Nekodia and I teach higher classes in 11th and 12th. सर, मैं जैसे कि मैंने बताया कि एक समाज में एक धारणा है कि अंग्रेजी पढ़ाना है तो किसी कॉन्वेंट स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये स्कूल अंग्रेजी के मामले में बच्चों को एक बेहतर माहौल दे रहा है। बताइए कुछ इसके बारे में। बिल्कुल सर, इंग्लिश क्या है, एक तो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से उनके बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी आए। तो सीएम राइस इसमें ऐसा हेल्पफुल है कि यहाँ पर एक तो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट की गई हैं। दूसरा क्या है कि जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा इंग्लिश क्लब हमने एक गठित कर रखा है स्कूल में। बच्चे इंग्लिश क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कई सारी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे डिबेट का कंपटीशन हुआ या आर्टिकल राइटिंग का कंपटीशन हुआ। तो इस प्रकार बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड दे आर लर्निंग इन अ बेटर वे। तो क्या माहौल दिया जा रहा है? क्या कोई टेक्निक भी यूज़ की जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए? जी सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि बच्चों को क्या है कि आज के हिसाब से बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सा खुशनुमा माहौल में पढ़े, तो उनको डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम क्या है कि क्लास में बच्चों को ग्रुप सेक्शन में बांटकर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं और उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जिसमें वो इंटरेस्टिंग वे में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने स्कूल को देखा, बच्चों को से बातें की, टीचर्स से बातें की। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल केडी श्रीवास्तव जी से। सर, सबसे पहले बताइए कि ये स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये प्राइवेट स्कूल के मुकाबले अपने आप को बेहतर बना रहा है? सबसे पहला तो इसमें यह है कि हम बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को बहुत कम फीस में, बहुत कम शुल्क में, जैसे हम कहेंगे बहुत ही मिनिमम शुल्क में हम दे रहे हैं, जो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में मिलती है। कितनी फीस है सर इनकी? लगभग जो है हमारे यहाँ लो है 4,000 से कम फीस है। सभी कोई भी कक्षा में भाग ले लें, प्रवेश ले लें, बहुत कम फीस है। दूसरी, ये एक सर्व सुविधा युक्त हमने स्कूल बनाया गया है। सीएम राइज के अंदर कंसेप्ट है। सुसज्जित हमारे यहाँ प्रयोगशालाएँ हैं, खेल की सुविधाएँ हैं और रोबोटिक्स लैब है, अटल टिकरिंग लैब है, मैथमेटिक्स लैब है और सारी प्रयोगशालाएँ बहुत ही सुसज्जित हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और हम बहुत सारी बच्चों को सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं जो उनकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है और उनके जो सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम राइस स्कूल को जब दर्जा मिला उसके बाद इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो भी पढ़ाने का तरीका है, ये किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने की ओर
बढ़ रहा है। हमने आपको क्लासेस दिखाई, कैसे कंप्यूटर लैब में बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। तो उम्मीद करेंगे ये स्कूल प्रदेश की स्कूल शिक्षा के मामले में मील का पत्थर साबित हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।